सेकंड पेपर जो होता है ज्योग्राफी, स्पेशली आपने उसको जिया है सब। और बदकिस्मत ये रहा कि आरपीएससी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग गए तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि कोरोना के टाइम पिताजी एक्सपायर हो गए। वास्तविक रूप में ये है कि कॉमर्स सब्जेक्ट बाणी बामणों के लिए ये आपके पास जो फेलियर पे फेलियर फेलियर पे फेलियर, जैसे कुछ डिप्रेशन वगैरह माइंडसेट नहीं बना? रीट की सेकंड ग्रेड की तैयारी भी नहीं की, वास्तविकता ये हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी। फरवरी को 7 फरवरी को मैं सूरतगढ़ प्रस्थान कर गया। लोगों ने कहा कि यार रीट में वैकेंसी भी अच्छी है तो इंग्लिश से, बट मेरा मन माना नहीं कि जैसे एक टॉपिक पूरा होने के बाद में नोट्स के बाद में मैं उस पेज में 2 पेज खाली छोड़ देता। विष्णु धर्म में तो जल्दी कर देता है साहब। देखो बहुत शानदार बुक है, मैं तो उनकी बुक पर डिपेंड रहता हूँ। तो आर्ट के स्टूडेंट को ये लगता है कि थोड़ा साइंस, थोड़ा इंग्लिश, तो थोड़ा मैथ्स, सभी को डर रहता है। ये जो अपने को अच्छा लगता है ना उसमें हमेशा गलत होते हैं कि 75% का वेटेज रहता है ना वहां, तो आप एक आधा सब्जेक्ट को अगर आपको हार्ड लगता है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे हिस्ट्री के 15 में से 15 राइट। निश्चित रूप से स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर मैंने सेंटर से निकलते ही ये बता दिया कि अपना सिलेक्शन निश्चित। नसीब से ज्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिली। 4 पेपर दिए, चारों में पास हो गए। ज्योग्राफी लेक्चरर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बज्जू में, जहाँ मेरा जन्म स्थली, वहीं मेरी कर्म स्थली। छोटी उम्र में गजेटेड ऑफिसर बन गए और क्या चाहिए, गांव के गांव बैठे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने से बेहतर कोई विकल्प मुझे लगता है बिल्कुल ये सौभाग्यशाली है कि छोटी एज में गजेटेड ऑफिसर बन गए। लगते नहीं है कि गजेटेड ऑफिसर, वास्तविकता तो ये बताना पड़ता कि मैं हूँ। कई बार आते हैं टेस्टेड करवाने तो ये पूछ लेते हैं कि महेंद्र जी सर कहाँ है, तो उनको ये लगता नहीं है कि ये कोई गजेटेड ऑफिसर है। वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि देखो आपको कितना सीखने को मिला। इसके लिए आप हमें शिकायत ना करें कि सर थोड़ा छोटा वीडियो, इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंटरव्यू की सीरीज में। तो आज हमारे साथ हैं, आप हैं श्री महेंद्र जी जानी, जो वर्तमान में ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरर हैं और यहीं बज्जू बीकानेर में कार्यरत हैं, जहाँ पर इनकी जन्मस्थली है, कर्मस्थली सभी यहीं पर है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज इंटरव्यू में, और गाइडेंस और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सब सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप आज हमारे बज्जू की धरा पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सागे होली राम 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 राम। तो हमारे सीनियर सहपाठी भी रह चुके हैं, तो पहले तो हमारे यही क्वेश्चन रहता है हमेशा ही कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, किस प्रकार हुई, कहाँ हुई, और कॉलेजिंग कहाँ हुई, वो थोड़ा शॉर्टकट में बता देते तो। मैंने वैसे 10th तक हमारे बज्जू गांव में ही किया था, और 10th के बाद में जैसे लोगों के मन में आता है कि शहर की तरफ जाएं या साइंस कॉमर्स जो भी लेना होता है उस तरफ जाते हैं, तो मैंने यहाँ से 10th करने के बाद में 12th कॉमर्स लिया 11th 12th में, और कॉमर्स स्ट्रीम से मैंने 12th किया था राजकीय शार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटगेट बीकानेर से। कॉमर्स में मैंने करने के बाद में कॉलेज स्तर की पढ़ाई डूंगर कॉलेज से। यहाँ मेरा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैंने कॉमर्स स्ट्रीम को छोड़कर बीए की तरफ प्लान किया। ये कोई कारण था या कैसे हुआ था? कारण इसका ये रहा कि कॉमर्स में थोड़े क्या है कि विकल्प कम खुलते हैं जो अपने ग्रामीण लोगों के लिए। ये वास्तविक रूप में ये है कि कॉमर्स सब्जेक्ट बाणी बामणों के लिए, तो शिक्षक लाइन में ये रहता है कि कॉमर्स में अपने एक फर्स्ट ग्रेड के लिए ऑप्शन खुलता है, वो भी तीनों सब्जेक्टों का एक साथ ही आता है कॉमर्स नाम पूरा। जैसे अपने अलग अलग सब्जेक्ट बोलते हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी, वहां कॉमर्स में एक ही आता है और पूरा पेपर होता है। सेकंड ग्रेड में विकल्प उनका खत्म हो जाता है, और थर्ड ग्रेड में इस बार पहली बार शामिल किया है भर्ती में उनको, इसलिए मैंने वहां से रास्ता प्लान किया, चेंज किया, और मैंने ग्रेजुएट किया था बीए में इंग्लिश लिटरेचर से, ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स। और फिर उसी के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में अपने आईएससी कॉलेज बीकानेर से बीएड किया। बहुत अच्छा। आपका मैं भी सीनियर रहा हूँ पहले, और उसके चलते साथ में कोटा ओपन से मैंने बीएड के साथ ही साथ एमए भी किया, और उसके बाद में साथ नेट सेट जेआरएफ सारे कंप्लीट कर लिए। सब क्लियर है भाई, बहुत एक्सपीरियंस है, नेट सेट जेआरएफ, और अभी वर्तमान में ज्योग्राफी लेक्चरर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बज्जू में, जहाँ मेरा जन्म स्थली वहीं मेरी कर्म स्थली है। ये बड़े सौभाग्य की बात ये। और फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए हैं, किस्मत ने चाहा भाग्य में लिखा हुआ तो आगे भी नहीं जरूर मिलेगा मेरे हिसाब से। तो जितना मैं जानता हूँ, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लो आप सीधे तो ये स्कूल लेक्चरर बने नहीं, उससे पहले आपने कंपटीशन की जो हर कैंडिडेट तैयारी करता है लगभग, तो उसी प्रकार आपने भी कोई तैयारी की या बने कुछ लगे, या क्या स्ट्रगल रहा वो थोड़ा? मैंने 12th किया था 2015 के अंदर, उसके बाद में मैं कंपटीशन लाइन में लगातार जुड़ा हुआ, कभी मैंने कंपटीशन लाइन को छोड़कर बाहर निकला ही नहीं।
12th करने के बाद में मैंने पटवारी की तैयारी की थी। उस टाइम वैकेंसी 12th स्तर पर भी होती थी पटवारी, तो प्रीलिम्स पास किया, मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद में एक जेल वार्डन की वैकेंसी आती है, वो 2017 का आसपास आई थी 17 लगभग। की। एक बार पहले कैंसिल हो गई थी, उसके बाद दोबारा हुई थी ऑनलाइन। उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में रह गए, फिजिकल सब हुए। उसके बाद में धीरे धीरे और भी वैकेंसी आती रही, चलते रहे। कांस्टेबल वगैरह, कांस्टेबल में भी अच्छा रहा। उसके बाद में क्या है कि 18 में दोबारा आई थी जेल प्रेरी, फिर उसमें क्वालिफाई हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसमें भी नहीं हुआ। 18 की कांस्टेबल की भर्ती आई थी, लेकिन उसमें चयन हो नहीं पाया। उसके बाद में 2021 के अंदर आई थी, 20 के अंदर। उससे पहले एक किस्सा ये है कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा था पहले, 18 की वैकेंसी में थी, प्रीलिम्स क्वालिफाई था मेरा। उसके बाद में मेंस की मैं तैयारी कर रहा था, और उस टाइम क्या है कि 18 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, और जून के अंदर, मेरे को याद है आज भी, कि जून के अंदर एग्जाम होना हुआ था 2019 के अंदर आरएस मेंस का। उसके बाद उस टाइम जो ये स्कूल लेक्चरर 2018 वाली वैकेंसी थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई थी अपने एमबीसी आरक्षण के कारण। तो मैंने उसको, लोगों ने कहा कि अभी वैकेंसी तो है नहीं। उस टाइम में बीएड फर्स्ट ईयर में प्रिपेयरिंग था, फर्स्ट ईयर एग्जाम दिए जून जुलाई में। उसके बाद मैं जयपुर की तरफ रुक किया। फिर आपने टीचर बनने का सोचा टीचर या बनने फिर का उसके बाद भी कुछ दूसरे पेपर दूसरे वगैरह दिए? विकल्प ये है कि बीएड में जब एडमिशन ले लेते हैं तो यही लगता है कि अब एक ही रास्ता मेन ये होता है कि टीचर लाइन में जाए। तो उस टाइम में टाइम ज्यादा नहीं मिला था। मैं जयपुर गया था अगस्त में 19 के अंदर, और एग्जाम हो गया था जनवरी 2020 के अंदर। तो मैंने 4-5 महीने की तैयारी की थी। बीएड भी नहीं, बीएड पूरी नहीं थी, ना एमए पूरी थी, कुछ नहीं था, फर्स्ट ईयर क्वालिफाई था सिर्फ। सेकंड ईयर में, मतलब अंतिम ईयर में एडमिशन था। और मजे की बात यह है कि मैं उस टाइम में एमबीसी आरक्षण लगने के कारण फॉर्म को रीओपन किया था आरपीएससी, तो उसमें हमने फॉर्म भर दिया। और उस टाइम दूसरी वैकेंसी थी नहीं, सरकार चेंज हुई थी, तो हमने तैयारी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की लगे। लगभग कुल मिलाकर टीचर में सबसे पहले आपने फर्स्ट ग्रेड उस टाइम वैकेंसी में मैं एलिजिबल हुआ था। और उसमें ये रहा कि 4 महीने तैयारी की थी, अपने अगस्त से लेकर 4-5 महीने का जो तैयारी है। और जनवरी के अंदर मेरे को आज भी बताया कि 3 जनवरी को मेरा एग्जाम था 2020। पहला एग्जाम था 3 को और दूसरा 6 को था, कैसा कुछ था। तो उसमें मैंने अच्छी तैयारी की, 4-5 महीने जमा की, और उसमें मेरा प्रोविजनल रूप से मैं सेलेक्ट हो गया। और बदकिस्मत ये रहा कि आरपीएससी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग गए, तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपके पास न तो बीएड की डिग्री है, ना एमए की डिग्री, न एमए की डिग्री है। और फिर थोड़ा धक्का भी लगा कि यार हम योग्य होते हुए भी डिग्री नहीं है हमारे पास। नहीं। फिर उसको वहीं, एक बार जो हो गया, ज्यादा सोचने से उसमें कुछ नहीं होने वाला, फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। और उसी टाइम में वैकेंसी आई थी अपने रीट की। अच्छा। और हम लोगों ने, वो कोरोना वाला टाइम था, उसमें थोड़ी बहुत तैयारी अच्छे से कर ली, जयपुर ही थी वहां। उसमें अच्छी तैयारी करने के बाद मैंने रीट का एग्जाम दिया। पहले धीरे धीरे वो पोस्टपोन होती गई रीट। उसके बीच में एक कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई थी 2021 में। वो मुझे आज भी याद है किस्सा कि मैं 4 जिलों से सेलेक्ट हुआ था। 4 फॉर्म लगे थे, 4 फॉर्म भरे थे, चारों में पास थे, 4 पेपर दिए, चारों में पास हो गए। और बदकिस्मत ये रहा कि फाइनल रूप से एक में भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, कुल मिला के ये है कि जो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी कुछ अच्छा होना जा रहा है। बिल्कुल, जो यदि आप कांस्टेबल बन जाते तो आज ये पद मेरे को नहीं मिलता, और आगे भी ये मौके नहीं मिलते आगे के लिए। ये मौके तो सभी है, अपने बीएड होती नहीं बीच में, बीएड होती है, और डिफेंस में जाने के बाद बीएड भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि अंतिम वर्ष में थे उस टाइम, और कोरोना के कारण रिजल्ट भी लेट आ रहे थे। इस कारण वो बीच में 4 जिलों से होने के बावजूद भी नहीं हुई। उसके बाद में वापस रीट की, उस टाइम थोड़े एग्जाम पोस्टपोन हो गया था कोरोना का। फिर वो सितंबर 2021 में हुआ। उस टाइम अच्छा स्कोर था, 130 एक नंबर थे, तो इंग्लिश से सेलेक्ट होता मैं। लेकिन वो भी रीट में इंग्लिश से सेलेक्ट होता लेकिन बदकिस्मत ये रहा कि 6 फरवरी 2022 को वो इसको अपने थर्ड ग्रेड रीट वाली वैकेंसी L1 को तो ज्वाइनिंग दे दी, और अपने 2 वालों को कैंसिल कर दिया। तो ये आपके पास जो फेलियर, जैसे कुछ डिप्रेशन वगैरह माइंडसेट नहीं बना के यार हमारे, देखो एक ही बात मैं सोचता था हमारे साथ कि जो भी होगा अच्छा होगा। ये आप ये मानते हो, आप फिलोसॉफी? बिल्कुल, और यही सभी अगर मान के चले तो अच्छा रहता है, क्योंकि अपने सोचने से कोई मिलने वाला है नहीं। और मैं तो एक ही सिद्धांत पे चलता हूं कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिली। तो फिर
वो कैंसिल होने के बाद मैं सिर्फ स्कूल लेक्चरर की तैयारी की थी, और 15 अक्टूबर 2022 को मेरा लेक्चरर का पेपर हो गया था। तो बहुत अच्छा पेपर हुआ था। मैंने सेंटर से निकलते ही ये बता दिया कि अपना सिलेक्शन हो गया निश्चित है। और अब आप वर्तमान में हो। और अभी उसी के साथ रिजल्ट आया 23 के अंदर, जब मई के अंदर प्रोविजनल रूप से, तो भी अच्छा कॉन्फिडेंस था। और फाइनली रूप से जब सेलेक्ट हुआ तो 32 रैंक के साथ, 32वीं रैंक के साथ आरपीएससी में सेलेक्ट हुआ। और सौभाग्यशाली ये रहा कि अपने लिए तो गांव ही पोस्टिंग मिल गई, और जन्मभूमि कर्म भूमि बन गई, तो आमनी तो फर्स्ट रैंक जैसी है। सर ये फर्स्ट रैंक से कम नहीं है, ये फर्स्ट एकदम फर्स्ट रैंक आप राजस्थान के, बिल्कुल ये मान के चलो। तो अब हम ये जानेंगे कि फर्स्ट ग्रेड आप लगे हो तो उसके क्या बाधाएं आती हैं, क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, ये सब थोड़ा डिस्क्राइब करना जरूरी, क्योंकि जो हम जो तैयारी करना चाहते हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, स्पेशली आप ज्योग्राफी से हो तो जी, ज्योग्राफी में आप बेहतर बता पाओगे, क्योंकि आप उस बाधाओं को पार करके वर्तमान में आप यहाँ आए हो। जी। तो वो बता देते कि कहाँ से कोई सर गाइडेंस वगैरह से, ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन कैसे तैयारी टेस्ट करने सीरीज वालों वगैरह के सभी। लिए, सभी के लिए बाधाएं तो अवश्य रूप से आती है, लेकिन बाधाओं को सजो के रखना या उनसे किस प्रकार निपटना है, ये सभी चीजें डिपेंड करती है। विपरीत स्थिति सबके सामने आती है, मैं भी इस दौर से बहुत गुजरा हुआ। और इसके लिए ये है कि आप निश्चित रूप से स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर पे अवश्य रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें 40% मार्किंग वाला बहुत बड़ा इशू रहता है। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 10-12 सब्जेक्ट आते हैं, सभी के 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं ज्यादा फर्स्ट पेपर में सेल्फ तैयारी करता था। नहीं तो मैंने फर्स्ट पेपर की अधिकतर कोई गाइडेंस ली, और फर्स्ट पेपर में ये था कि मैं हिस्ट्री के लिए पवन जी भौरिया की बुक पढ़ता था। बहुत शानदार, मैंने भी पढ़ी है। सभी पढ़ते हैं, सदाबहार बुक है, और मैंने यही पढ़ी है। तो इसका ये है कि पूरी अच्छे से पढ़ लो, और ट्यूशन भी दे रखे पीछे। क्वेश्चन भी दे रखे हैं। और इस बार ये लग रहा है कि हिस्ट्री के जो पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे ना, इस बार वेटेज ये रहेगा कि लगभग 10 से क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि जो साइकोलॉजी का पार्ट रहता है उसको फर्स्ट पेपर में डाल दिया, जो सेकंड पेपर से निकाल दिया। तो हिस्ट्री का जो अच्छा पार्ट रहता है 15 क्वेश्चन, तो मेरे हिस्ट्री के 15 में से 15 राइट। हाँ क्या बात है। तो दोस्तों देख लो, एकदम आर्ट सब्जेक्ट, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 आ रहे हैं, तो सोचो भाई बढ़िया बुक है। और अगर आपको कोई हिस्ट्री के लिए क्लास देखनी है तो गणपत जी राजपुरोहित की आप क्लास देख सकते हो। मैंने भी उनका सहारा लिया था, जो ऑनलाइन। बिल्कुल ऑनलाइन डिफिकल्ट जो टॉपिक थे उनको सहारा लेना भी पड़ता है सभी को। और उसके बाद में मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे, 12-13 क्वेश्चन आए थे, वो 12 के 13 मेरे पूरे राइट थे, एक भी गलत नहीं। सबसे बड़ी बात ये रही। तो कुल मिला के फर्स्ट पेपर में पूरे कितने सही हुए थे आपको? मेरे 52 क्वेश्चन काट पीट के बचे थे, 60 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन डिलीट हो गया। एक्यूरेसी बहुत शानदार है, 60 में से 52। बाद में ये रहा कि मैनेजमेंट कोई बुक पढ़ी थी आपने? मैनेजमेंट के लिए एस एस यादव की, शेर सिंह यादव, अब ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, कलाम पब्लिकेशन नाम से उनकी बुक आती है, बहुत शानदार बुक है। मैं तो उनकी बुक पर डिपेंड रहता था, निर्भर रहता था। कौन लिखा वो बुक पढ़ी? बुक पढ़ी थी, बुक 5-7 बार जितनी पढ़ सका उतनी बार पढ़ा था। कम से इतना तो पढ़ना ही पड़ता है, नहीं तो क्या है कि तैयार नहीं होता। एक बार पढ़ने से कोई चीज क्लियर नहीं होती। आपको ही पता है कि आप और मैं भी संघर्ष से जुड़े हुए हैं, तो 15 में 12वीं करने के बाद 23 में जाके सर्विस में आए हैं, तो संघर्ष तो रहा ही होगा। और उसके बाद में करंट की बुक मैंने पढ़ी थी, जो नाथ पब्लिकेशन के नाम से आती है, अपने विनोद जी स्वामी की आती है। शानदार। शानदार बुक है। राजस्थान जो है भर्ती कोई सी भर्ती हो, नाथ पब्लिकेशन। नाथ पब्लिकेशन बहुत बढ़िया। और रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही गलत हो गए थे कि 75% का वेटेज रहता है ना वहां, तो आप एक आधा सब्जेक्ट को अगर आपको हार्ड लगता है तो स्किप भी कर सकते हो। जैसे मेरे को इंग्लिश ने अपने साइंस से थोड़ा नफरत थी, तो मैंने साइंस को तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, मैंने कुल मिला के 5% हटा दिए, तो 70% का ही मैं मैटर लेके चला था। 70 में से अपने है जो 70 में से है जो बने, ये जो अपने को अच्छा लगता है ना, उसमें हमेशा गलत होते हैं। हिंदी के मैं बताऊं आपको 5 क्वेश्चन आए थे, 5 में से मैंने एक को अटेंड किया नहीं, शब्दावली का प्रश्न था। 4% मैंने अटेंड किए, 4 में से ये हुआ कि 2 तो मेरे गलत हो गए। वास्तव में हिंदी सबसे इजी लगता है, 2 हो गए गलत, 2 राइट हुए। फाइनल आंसर की जब आई तो एक तो सही रहा, एक को आरबी से नीट कर दिया माइनस मार्क जो अब बराबर हो गया सारा में। और इंग्लिश के लिए तो अपनी जो ग्रामर की बुक आती है, जो भी छोटी मोटी, उसमें अच्छे टॉपिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, पैसिव वॉइस के हैं, उसके बाद में जो कोई शब्दावली के प्रश्न होते हैं, टेंस के, ये चीजें प्रीपोजिशन की, ये चीजें नॉर्मल कहीं से आप देख सकते हैं। उसके बाद में रहा बात ये कि पॉलिटी के जहां कहीं भी आपको अच्छे से
नोट्स मिले ना। पॉलिटी ये है कि जो फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल कोई तैयारी कर रहा है पॉलिटी से, उनको अगर अपने जाके बताएंगे कि भैया अपने इनमें से जो फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक लगते हैं वो हमें बता दो, तो आप उनको अच्छे से कर लो। और जो बाकी रिपीट आरपीसी ने पहले पूछ रखे वो भी देखना वो भी चाहिए। पुराने प्रश्न अवश्य रूप से देख। जो आरपीसी ने पहले पूछ रहे। आरपीएससी ने जितने प्रश्न पूछे हैं उनको अच्छे से देखना, मिलाना। और बात ये है कि एक ही चीज को बार 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 दिमाग में घर कर जानी चाहिए कुल मिला के। वही करना चाहिए। मैं भी ये भी नहीं कहता कि आप स्किप करो, आपसे होता है तो करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट को स्किप किया था मैंने। तो आर्ट के स्टूडेंट को ये लगता है कि थोड़ा साइंस, थोड़ा इंग्लिश, तो थोड़ा मैथ्स, सभी को डर रहता है। रहता है। तो मैं थोड़ा इंग्लिश से था तो 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 5 में से 3 ही अटेंड किए थे, तीनों राइट थे। और मैथ से थोड़ा मेरा अच्छा नाता पड़ता रहता है, मैथ को भी मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया। और साइंस में हमेशा से पीछे बढ़ता था तो उसको थोड़ा पहले स्किप कर दिया। तो आपको ये मैं नहीं कह रहा, सजेस्ट नहीं करा कि आप स्किप करो। हाँ, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट में अपने स्कोरिंग कर सकते हैं, तो जो इंग्लिश है या साइंस है या अपने हिस्ट्री, इसका मैथ का पार्ट, इसमें से कोई एक, हाँ, अगर आपको ज्यादा लगे, स्किप तो करना ही नहीं है, फिर भी आपको लगे कि मैं थोड़ा इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसका जो प्रदर्शन दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा कर लूंगा, तो आप एक आधे को स्किप कर लेना। और ज्यादा इसमें आप भी सभी अनुभवी हो, आप मेरे से ज्यादा 2 सर्विस आप भी घूम ली हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मान लो आपने फर्स्ट पेपर के लिए नोट्स बनाए थे कि स्पेशली? देखो, मैं बुकों में से पढ़ता था ज्यादा, और जो मेरे को लगता था कि इन चीज को बार बार पढ़ना है तो उनको मैं नोट्स में साथ साथ में लिख लेता। और फर्स्ट पेपर ज्यादा मैं सेल्फ भी था, पुराने टाइम मैंने भी 1-2 बार आर एस मेंस भी लिख दिया है। ये होता है, जैसे मान लो छोटे छोटे आता है ना, 5-5 4-4 क्वेश्चन, जैसे इसमें यही आता है फर्स्ट पेपर। हाँ, इसमें हम नोट्स बनाने में ज्यादा विश्वास कम करना कम चाहिए मेरे हिसाब विश्वास फर्स्ट से। जो पेपर में ये नहीं, वाइल्ड पूछता है, जैसे सेकंड होता है पेपर, सब्जेक्ट होता है, उसमें नोट्स बनाने तो उसमें नोट। क्योंकि अब उसमें क्या है कि फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए अपने किसी एक कोचिंग में डिपेंड नहीं होते, क्योंकि 10-12 सब्जेक्ट हैं, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10-12 फैकल्टी जो स्पेशल रूप से सभी को बता सके या संतुष्ट कर सके, वो भी कहीं संभव नहीं है। इसलिए फर्स्ट ग्रेड को अगर आप कोचिंग भी कहीं देखना चाहते हो तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म ढूंढना। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप फर्स्ट पेपर को स्पेशली सेल्फ ज्यादा करें। अब फर्स्ट पेपर का तो आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया लगभग। बिल्कुल और कोई होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कभी पूछ के स्पेशली बता देंगे। बिल्कुल, जब भी आपको कोई हो तो आप पूछ लेना। और सेकंड पेपर जो होता है ज्योग्राफी, स्पेशली आपने उसको जिया है सब्जेक्ट, क्योंकि बिल्कुल लेक्चरर में फुल जितना डीप पूछ सकते हैं, और आर पी से ज्यादा तो कौन पूछ सकता है कि डीप। तो वो आप फुल डिस्क्राइब बता देना, बता दो कि कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, नोट्स बनाए कि नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, कहाँ पे रह के पढ़ाई की। ज्योग्राफी से ये है कि मैं कुलदीप जी यादव अपने जयपुर में सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं, तो मैंने उनके मार्गदर्शन में या उनके सानिध्य में ये सारा कुछ किया कि ज्योग्राफी में 4-5 महीने, उस टाइम जो 20 वाली वैकेंसी थी तो उस टाइम मैंने कोचिंग किया था, अच्छे से जम के तैयारी की थी। उस टाइम मैं सिर्फ नोट्स पे डिपेंड था, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि दूसरी बुक भी पढ़े। 4-5 महीने के टाइम में सिलेबस भी पूरा नहीं होता। और फर्स्ट पेपर तो ये था कि उस टाइम मैंने आर एस मेंस हाथों हाथ लिखा ही था, तो मुझे अच्छे से पता भी था थोड़ा। जैसे ही अपने नोट्स बनाए ना, ज्यादा ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि आर्ट कम साइंस, इसमें अपने सीधे रट भी नहीं सकते, समझने वाली चीजें ज्यादा है। समझने के साथ साथ अगर याद करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से अपने लंबे टाइम तक मस्तिष्क में रह सके। इसमें ये रहा कि मैंने उसमें करने के बाद में पूरी चीजें, ये सब्जेक्ट में पूरा जैसे नोट्स बना लिया। नोट्स बनाने के बाद मैं क्या करता था, ज्यादा नोट्स पढ़ता था, नोट्स पर विश्वास रखता था। उसके बाद में एक उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशनल गाइड रखता था। जैसे भौतिक भूगोल के लिए एक आती है माजिद हुसैन, अपनी स्टोरी है सविंदर सिंह। भौतिक भूगोल के लिए सुरेंद्र सिंह, सविंदर सिंह, सविंदर सिंह, सभी सदाबहार बुक सब पढ़ते हैं, सविंदर सिंह की बुक आती है। उसमें से मैं ये करता था कि जैसे एक टॉपिक पूरा हो गया, पहले नोट्स में से पढ़ा, नोट्स पढ़ने के बाद उसके जैसे एक टॉपिक पूरा होने के बाद में नोट्स के बाद में मैं उस पेज में 2 पेज खाली छोड़ देता, ऐड करने के लिए, बाद ऐड करने के लिए। ये मेरी रणनीति इस प्रकार थी कि जैसे एक प्रवाल भित्ति का टॉपिक पढ़ लिया, तो प्रवाल भित्ति सर ने नोट्स में बता दिया, उसके बाद मैं उसको अच्छे से घर पे आके सविंदर सिंह में अच्छे से पढ़ता, जो मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज लगती वो जो पीछे के 2 पेज में खाली छोड़ता, उनमें लिख लेता। और अगर मेरे को ये लगता कि मतलब इन फ्यूचर आगे भी कोई टेस्ट सीरीज देंगे, कोई नया प्रश्न आएगा, तो अपने वहां रेडी कर लेंगे।
तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है। तो बार बार बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और एक ही बुक को बार बार पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि अपने क्या है कि किसी को देखते हैं उसके पास ये बुक पढ़ी है, विश्वास करना जरूरी उसके बाद पहल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है। हाँ, ये है कि ऑब्जेक्टिव पर्सन ज्यादा से ज्यादा निकालो, चाहे वो आप अरियन पब्लिकेशन की बुक आती है, नेट सेट जेआरएफ की एक बुक आती है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसमें से टॉपिक वाइज दिए हुए अपने सब्जेक्ट जो स्कूल लेक्चरर के जो जो टॉपिक लगते हैं उनमें टिक करो और अच्छे से उनको पढ़ो। और इसके अलावा भी कोई बुक पढ़ी है? उसके अलावा क्या है कि हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मेन टर्निंग पॉइंट ये रहता है कि एक तो आता है कार्टोग्राफी, मानचित्रावली, जो प्रैक्टिकल का पार्ट आता है ना, वो सबसे लेंथी पार्ट होता है, तो लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो जो चीज नोट्स में होती है ना, वहीं से बाहर कुछ नहीं आता। बाकी लोग जेपी शर्मा की बुक पढ़ते हैं कार्टोग्राफी के लिए, लेकिन मैं इतना ज्यादा उसमें बताऊंगा नहीं कि डीप बहुत ज्यादा है। मैं अभी प्रोफेसर के लिए पढ़ रहा हूँ, तो भी थोड़ी ज्यादा हार्ड है, समझने से बाहर। उसमें कार्टोग्राफी की पार्ट में मानचित्रावली की आती है, उसके साथ स्टैटिक्स का भी पार्ट आता है और उसके साथ जीआईएस और जीपीएस का पार्ट भी आता है। इसलिए इन चीजों पर अगर आप नोट्स पर डिपेंड हो जाओगे ना, अच्छे से कर जाओगे। उसके साथ एक आता है थॉट का पार्ट, विचारक का पार्ट, जो आपके राजनीति में विचारक लगते हैं उसी प्रकार हमारे ज्योग्राफी में लगते हैं, हम बोल्ट का, रिटर का। इस प्रकार ये जो इनके लिए क्या है, एक नोट्स पे भी डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि विचारक कहीं से कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इसके लिए भी एक एडिशनल बुक, जैसे मैंने पढ़ी थी माजिद हुसैन की, कई बीसी जाट साहब की भी पढ़ते हैं, अच्छी बुक है। मैंने माजिद हुसैन की बुक पढ़ी थी, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़िए। तो आपने ये कितने लंबे टाइम तक सेकंड सब्जेक्ट को पढ़ा, मान लो बीएड करने के साथ या बीएड के फुल साथ टाइम? ही आपको पता है कि मैं उसी टाइम से लग गया था तैयारी। ज्योग्राफी पढ़नी है अपने को? ज्योग्राफी उस टाइम मैंने 4 महीने की तैयारी की थी, उसके साथ ही मेरा नेट हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे दोबारा नेट कर लिया, उसके बाद दोबारा ये सेट हुआ था अपने आरपी, ये भी हो गया? ये भी हो गया, अच्छे से कर लिया। इसकी मेरिट भी 200 नंबर गई थी, मेरे 226 के आसपास नंबर। और जैसे से कितने टाइम तक? देखो, टाइम फिक्स इसका कुछ नहीं। पहले 5 महीने उस टाइम मैंने अच्छे से तैयार किया था, फिर जैसे ही अपनी रीट कैंसिल हुई थी 6 फरवरी, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 6 फरवरी 2022 को, 6 फरवरी को कैंसिल हुई थी, 7 फरवरी को मैंने किताबें पकड़ ली थी। अब मैं दोबारा रीट की तैयारी न करके अगर लेक्चरर की तरफ जाऊं तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, ये सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है और खुद वो लोगों ने कहा कि यार रीट में वैकेंसी भी अच्छी है तो इंग्लिश से, बट मेरा मन माना नहीं को। और मैंने लेक्चरर की अच्छे से तैयारी की थी फरवरी से लेकर अपने 15 अक्टूबर तक। फरवरी में जैसे ही, फरवरी तक तो मैं जयपुर था, और जैसे ही कैंसिल हुई 6 फरवरी को, 7 फरवरी को मैं सूरतगढ़ प्रस्थान कर गया। वहां पर सेल्फ स्टडी के लिए सूरतगढ़ गया, वहां मैं जो 20 वहाँ वाली टेस्ट ज्वाइन की होगी ना? 20 वाली वैकेंसी के अंदर फर्स्ट रैंक थे कपिल जी से, ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से पहली रैंक थे, जो 20 वाली वैकेंसी जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। तो उनसे जुड़ा, अच्छे से उनसे अच्छा टेस्ट बनाते, और फिर हमेशा मैंने जितने भी कम से कम 100 टेस्ट लिए और ऑफलाइन? ऑफलाइन टेस्ट। और उसमें एक ही चीज पर मैं ध्यान देता था कि नेगेटिव मार्किंग से किस किस प्रकार एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए, इस चीज पे मैं डिपेंड करता था, क्योंकि मैटर अपने पास खूब है, सभी के पास अपना अपना होता है, पर किस प्रकार इन मैटर से बचा जा सकता है नेगेटिव मार्किंग से, और उस पर मैंने ध्यान दिया। 100 बच्चे 50 बच्चे जितने भी आते हैं हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी। वो तो आप बोलने से दिखाई दे रहा है कि आप कितने ब्रिलियंट हो, कितने वो सजग हो अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने जॉब को लेकर। रीट की सेकंड ग्रेड की तैयारी भी नहीं की, वास्तविकता ये ये क्या है कि इतने इस वो पद पे पहुंचने के लिए इतना तो डिसीजन तो खुद को लेना ही पड़ेगा। लोग कहेंगे कुछ कहें ये पद ज्यादा था, हमें तो एक ही चाहिए। तो उसके लिए खुद को जानना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ। भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से आप सब्जेक्ट के बारे में, फर्स्ट पेपर के बारे में और स्ट्रगल के बारे में, फेलियर के बारे में, कैसे निकला जाता है, कैसे आगे मैनेज किया जाता है, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप, आई होप आपको ये देखा होगा। तो थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी जानेंगे कि पारिवारिक स्थितियाँ कैसी रही उस टाइम, और कोरोना में कैसा टाइम निकला, कैसे पढ़े, वो भी जानेंगे। तो थोड़ा आप क्या पढ़ाई में ये प्रभाव डालती है, बाधाएं डालती है या सहयोग देती है पारिवारिक स्थिति या दोस्ती? जैसे पहला ये है कि आपने प्रश्न, अच्छा प्रश्न पूछा कि पारिवारिक रूप से अगर मानसिक विकट स्थिति आती है ना, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। पारिवारिक सहयोग बहुत जरूरी है। मैं इस विपदा से बहुत गुजरा हूँ। क्या है कि कोरोना का टाइम था, और जिस टाइम मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी दे दिया था, प्रोविजनल लिस्ट भी आ गई थी, और उस टाइम कोरोना का दौर चल रहा था। पिताजी का साया
उठ गया था। इससे तो बड़ा दुख तो कुछ है ही नहीं। और फिर एकदम विकट परिस्थिति आ गई थी। और ये भी नहीं कह सकते कि हम इतना लंबा संघर्ष किया है और अब अगर पढ़ाई छोड़ दें तो वहीं अपना अस्तित्व तो समाप्त हो सकता था। सही। लेकिन मैं मेरी पढ़ाई के प्रति सजग रहा और निरंतर पढ़ाई करता। परिवार से किस प्रकार एक विद्यार्थी को संबंध रहता है ये आप सभी को अच्छे से जानते हैं। परिवार का सहयोग जरूरी है। और जैसे हम ग्रामीण अंचल से हैं तो यहाँ पढ़ाई देखो ग्रामीण आज बिल्कुल ये कुछ नहीं है कि जो शहर में रहने वाले इस चीज से आगे बढ़ सकते हैं। हम जैसे नॉर्मल फैमिली से हैं वो भी अगर इस प्रकार कर सकते हैं तो आप लोग सभी और आजकल संशोधन हर जगह उपलब्ध है। संसाधन सब जगह उपलब्ध है, अच्छे से कर सकते हो आप। और आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जमाना है। मैं तो इस ज्यादा ऑनलाइन के चक्कर में प्लेटफॉर्म फंसे नहीं हो। कम रहा हूँ और इसलिए मैं आपको ऑनलाइन गाइडेंस भी नहीं कहूंगा। जहां तक हो सके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे रहो, ऑफलाइन अगर मिलो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा जाए। सही। मैं तो सिलेक्शन सेल्फ सेल्फ स्टडी कर रही है। सिलेक्शन सेल्फ से ही होगा। तो शादी हो गई या क्या, क्या सीन है, शादी करने का आगे सोचा है या हो गई है क्या? देखो अभी शादी हुई नहीं है और अभी इन फ्यूचर नहीं प्लान तो है। विष्णु धर्म में तो जल्दी कर देता है शादी। देखो होता रहता है वो सब चलता है अपने भी चलता है। लेकिन अब जल्दी विचार है। पारिवारिक रूप से भी प्रेशर आ रहा है। घर वालों की यही आस होती है कि अब सक्षम हो गए तो अब जो ग्रस्त जीवन है उनमें भी इनको बांध दिया स्टार्ट जाए। करो। तो ये भी चीज रहती है। चलो एडवांस में आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की, आपकी क्वेश्चन लेने की कोशिश की और जितना हो सका सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया मुझे लगता है। और यदि इसमें कोई थोड़ा बहुत और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना और सराहना करनी हो तो भी बताना। और अच्छा लगे तो हमारे सपोर्ट के लिए आगे बढ़ा और लाते रहे, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए और युवाओं को गाइडेंस देने के लिए और आगे भी आपको मार्गदर्शन करने के लिए अच्छे अच्छे प्रेरक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों और सर की तरह बहुत आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपका। बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ बज्जू पर पहुंचे एक बार आपका पुनः धन्यवाद। आपसे इस समय इस होली के अवसर पर मिलना भी हो गया और आपसे विचार विमर्श भी हो गया। और गाइडेंस तो देने वाले बहुत है अपने तो एक छोटे प्राणी है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, वो तो मानने पर डिपेंड, लेकिन